सागर के ही माध्यम से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते और सामान भी वहीं से लाते जाते। आज वर्तमान समय में ट्रेन हो गई, हवाई जहाज हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, गाड़ी मोटर होने की वजह से नदियों पे दबाव कम है। लेकिन प्राचीन काल में इसी के माध्यम से व्यापार भी होता, आज भी हो रहा है। अभी आप तत्काल में एक उदाहरण देखे होंगे, भारत में क्या पूरे विश्व में किसका संकट हो गया है? गैस और किसका? तेल पेट्रोल का। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? अभी आप लोग देखें कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के युद्ध, और उसका कारण क्या है? जिससे आवाजाही साधन कहाँ से हो रहा था? जो समुद्र की खाड़ी थी, उस खाड़ी पर जो है जहाँ से जहाज जाता था वो उसने बंद कर दिया युद्ध होने की वजह से। तो साधन किससे हो गया है कि नहीं है? जब तो उन्हीं के माध्यम से प्राचीन काल से आज तक जो है साधन का भी महत्वपूर्ण जो है केंद्र क्या थी? नदियां। अब हम देखेंगे कि भारत की जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी दिखाई दे रहा है कहीं? और कौन सी मुख्य नदी है भारत की? सिंधु नदी। सिंधु नदी दिखाई दे रहा है, ये है सिंधु नदी। और सिंधु नदी जो है ये कहाँ से निकली हुई है? कौन सी पर्वत? हिमालय पर्वत। और कौन सी नदी निकली हुई है? आपको नक्शा अगर ध्यान देंगे कि इसी के ऊपर जो है ये हिमालय पर्वत है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां कहाँ से निकली हुई है? तो इसमें है एक प्रमुख नदियां और उसकी सहायक नदियां। ये सहायक नदियां कौन सी नदियां होती है? क्या है? सहायक नदियां कौन सी होती है? जैसे गंगा नदी की सहायक नदी आप लोग देख रहे होंगे, कौन सी नदी है? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। ये सब नदियां क्या है? गंगा नदी की सहायक। तो जो नदियां इन नदियों से मिल जाती हैं, वो नदी जो नदियां मुख्य नदियों से मिलती है वो उसकी सहायक नदियां कहलाती है। तो ये गोमती जो है, घाघरा जो है, रामगंगा, गोमती तो जौनपुर को मिलाती है ना, ये सब नदियां कहाँ जाके मिल जाती है? गंगा में। तो वो नदियां इसकी सहायक नदियां होती हैं। ये देखिए सिंधु नदी जो कहाँ से निकलती है? हिमालय पर्वत। और ये जो है ज्यादा करके यह नदी भारत से होते हुए कहाँ पर? जम्मू कश्मीर से होते हुए ज्यादा करके कहाँ ये आती है? पाकिस्तान में। भारत इधर नक्शा में आप लोग देखते होंगे क्या है? पाकिस्तान है। तो ये निकलती यहाँ से है, लेकिन जम्मू कश्मीर होते हुए इसकी सहायक नदियां कौन सी है? सतलुज है। कौन सी है? ब्यास है। और कौन सी है? रावी है, चिनाब है, झेलम है, अब सिंधु नदी देखिए कहाँ से निकली हुई है? ये दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर? ऐसे 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 बहते हुए ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये गुजरात के ऊपर से ही जो है यहाँ से निकल के जाती है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। तो सहायक नदी कौन सी नदियां हैं? जो बड़ी नदियां में जाकर के अपना जल प्रवाहित कर देती है, वो नदियां उस नदी की क्या कहलाती है? सहायक नदी कहलाती है। अब एक महत्वपूर्ण नदी है आप लोगों के लिए, ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ये नदी कहाँ पर आती है? भारत में, आसाम में। बहुत भयंकर के बाद ये ज्यादा करके चीन में बहती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन सी है? तीस्ता, मानस, सुबर्णरेखा। और देखिए कि नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी कहाँ बहती है? गोदावरी नदी कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में।
भारत की गंगा नदी कहते हैं। इसे दक्षिण की जो है गंगा नदी कहा जाता है। और यह जो है कृष्णा नदी कहाँ बहती है, किस प्रदेश में, यह कौन सा प्रदेश है, कृष्णा नदी कौन सी बहती है, कहाँ के प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। कहाँ से, आंध्र प्रदेश में। अब ये कावेरी नदी देखिए कहाँ बहती है, किस प्रदेश में, कहाँ बहती है, कर्नाटका में। कहाँ पर बहती है, ये सब नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। और ये जो नदियां हैं पर्वतीय नदियां हैं। सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, ये सब कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। ये महानदी कहाँ जाती है, उड़ीसा में। इसकी सहायक नदी कौन सी है, ओम, मड, ईद, मान, झारा। और भीमा नदी ये कहाँ बहती है, देखिए ताप्ती नदी, कौन सी नदी है, ताप्ती नदी या ताप्ती नदी, ये कहाँ बहती है, गुजरात में। कहाँ